नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। आज 20th क्लास है। चलिए भाई, बहुत बढ़िया। देखिए, क्लास तो मैंने नहीं गिनी, मैं बस कंटेंट अपने हिसाब से करा रहा हूँ। ठीक है। और आपको भी गिनना गानना कुछ नहीं है कि भाई हाँ आप गिन रहे हैं, इतनी क्लास हो गई उतनी। कंटेंट देखिए, कंटेंट पूरा आपको मिल रहा है, बहुत बढ़िया। ठीक है। और मैं भी कभी ये सोच के नहीं पढ़ा था कि इसमें इतने घंटे की क्लास लेनी है, इतने देर की लेनी है, या इतने क्वेश्चन कराने हैं। जितना मेरे से हो सकता है मैक्सिमम कंटेंट कराता हूँ। ठीक है। आइए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। अलजेब्रा हम कर रहे थे। पहला क्वेश्चन है आज का ये। एक सेकंड हो जाइए, एम कहाँ से आ गया इसमें? मैं डाटा चेक कर लेता हूँ। मैंने डाटा चेक कर लेता हूँ, रुक जाइए। ये होगा आपका ये निकालना है आपको वाई। वाई निकालना है आपको। ठीक है। ये आपके सामने है, ऑप्शन है 3, 4, 2, 5। आइए ध्यान से देखते हैं। नहीं भाई, आज तबीयत ठीक है। नमस्ते भाई। आइए देखते हैं। वाई की वैल्यू निकालनी है। दो इक्वेशन है 3 वेरिएबल की। देखिए, अगर 3 इक्वेशन होती हैं 3 वेरिएबल की, तो कोई छोटा तरीका नहीं है इसका, कोई शॉर्टकट नहीं है। ठीक है। कोई शॉर्टकट नहीं है इसका। अगर 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल की होती हैं, एक्स वाई जेड की। हालांकि एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन वो भी। पर मेन बात यह कि अगर आप एग्जाम में जा रहे हैं, आपको इस तरीके का क्वेश्चन मिलता है, तो आपके दिमाग में ये होना चाहिए, यार उसे तो मेरे को छोड़ के ही जाना है। नहीं तो बुक में सॉल्व कर रखा है, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, उसको उससे मल्टीप्लाई करो, फिर ये घटाओ, फिर ये जोड़ो, तब जाके आंसर आता है। ठीक है। हाँ, दो इक्वेशन अगर 3 वेरिएबल की हैं, अगर जैसे आप यहाँ देखते हैं, दो इक्वेशन है 3 वेरिएबल है, कोशिश करेंगे मैक्सिमम वेरिएबल को 0 मानने की। ठीक है। अब हम देखते हैं ध्यान से। मैं तीनों को 0 तो नहीं मान सकता, मैं 2 को 0 भी नहीं मान सकता। अगर 2 को 0 मान लेता हूं, ठीक है, तो वेरीफाई नहीं होगा। तो दो इक्वेशन है 3 वेरिएबल की, किसी एक को 0 मान लेते हैं। मान लेते हैं मैं z को 0 कर देता हूं। मैंने z को 0 क्यों किया? मैं y को 0 तो नहीं कर सकता। ठीक है, क्योंकि y की मेरे को वैल्यू निकालनी है। अगर मैं z को 0 करता हूं, ये गया और ये गया, मेरे पास दो इक्वेशन बची, 3x प्लस 5y 49, 9x प्लस 8y 126। अगर मैं देखता हूं मुझे y की वैल्यू निकालनी है, तो x सेम करना पड़ेगा। अब ये इक्वेशन कैसी बन गई? ये दो वेरिएबल की दो इक्वेशन बन गई, जिसे आप सॉल्व बहुत आराम से कर सकते हैं। सॉल्व करने के लिए आपने क्या करा, इसे 3 से गुणा किया, उसमें से ये घटा दिया। 3 से गुणा करूंगा 147 माइनस 126, 21 आ गया। ठीक है। इसे 3 से गुणा करूंगा, 9x तो कट जाएगा। 3 से गुणा इसलिए ही तो किया था। 3 पंजे 15, 15 में से 8 गया 7, 7y। तो y की वैल्यू मेरी क्या आ जाएगी? 3 आ जाएगी। 3 मेरा आंसर हो जाएगा। तो ए ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। ए ए ए ए। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उम्मीद करता हूं सभी को क्लियर होगा। एक बार दोबारा से समझिए। अगर यही तीसरी इक्वेशन भी होती तो आपको क्वेश्चन लीव करना पड़ता। लीव करने का मतलब ये नहीं है कि उसका सॉल्यूशन नहीं निकाला जा सकता, सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। पर बीच एग्जाम में 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल के आपको दे रखे और आप बैठ के उसे सॉल्व कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये आप एग्जाम क्लियर करने के मूड से नहीं आए हैं। आप उसे ईगो पे ले रहे हैं कि भाई मेरे को सॉल्व करनी आती है। भाई सॉल्व करके होगा क्या? शॉर्टकट उसका कुछ भी नहीं है। ठीक है, कोई बोले ना कि ऐसे हो सकता है वैसे हो सकता है, वो एक आध क्वेश्चन में दिख जाएगा, पर सभी क्वेश्चन में नहीं कर सकते हम। तो इसके लिए मैंने साफ साफ बताया, 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल, कोई शॉर्टकट नहीं है इसका। ठीक है। अगर दो इक्वेशन है 3 वेरिएबल है, तो हम मैक्सिमम वेरिएबल को 0 अगर रखते हैं, तो किसी एक वेरिएबल को 0 रख सकते हैं। ठीक है। दो को हम 0 नहीं रख पाएंगे। ठीक है, किसी एक को हमने 0 रखा अगर। अब ध्यान से देखिए, मैंने z को 0 रखा। अब जरूरी नहीं है कि आप z को 0 रखें, आप x को भी 0 रख सकते हैं।
अगर आप x को 0 रखते तो देखिए ये 0 ये 0, ये क्या था, ये 7 था, ये 21, तो इसे 3 से गुणा करना पड़ेगा, यानी सेम वही इक्वेशन आ जाएगी 7y, क्योंकि गुणा तो अब भी 3 से ही करना पड़ा 21 के बराबर, तो y बराबर 3 आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं सभी को बात क्लियर होगी। बढ़ते हैं आगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आप बिल्कुल कर सकते हैं। एक बच्चा कह रहा है कि सर डायरेक्ट 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मैं कह रहा हूं बिल्कुल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये एक सेकंड हो जाइए, मैं देखता हूं क्या है। z अपॉन एक्स वाई अपॉन वाई जेड, जेड अपॉन एक्स वाई, ये आपको दे रखा है, ये निकालना है। ये एग्जाम का ही क्वेश्चन है, देखिए। राम राम भाई, ये एग्जाम का ही क्वेश्चन है, ध्यान से देखना है सभी को। विजुअलाइज करना है यहां पर सबसे पहली चीज। ठीक है, विजुअलाइज करना है आप सभी को। अगर मैं आपसे कहूं, अगर मैं इसे सॉल्व करता हूं, एलसीएम नीचे क्या आएगा, एक्स वाई जेड, बिल्कुल आएगा जी। अगर आप ऊपर देखते हैं तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, जेड यहां से बचा जेड स्क्वायर, 2 इंटू वाई जेड, 2 इंटू एक्स जेड, 2 इंटू एक्स वाई, यानी एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। मैंने डायरेक्ट ये विजुअलाइज करना, ये भी लिखना नहीं है मेरे को। एक्स प्लस वाई प्लस जेड अगर मैं करता हूं तो 5 का स्क्वायर, एक्स वाई जेड करता हूं तो ये इंटू ये 1, 1 इंटू 1 1 हो गया, तो आंसर मेरा क्या आ गया, आंसर मेरा 25 आ गया। 25 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितने लोगों को बात क्लियर है, जल्दी से mg टाइप करिए, फिर बढ़ते हैं आगे। बहुत बढ़िया, एक बार दोबारा ध्यान से देखिए भाई, लिखना नहीं है। नीचे क्या आएगा पहले देखिए, एक्स वाई जेड आएगा, मैंने लिख दिया। ऊपर क्या आएगा, ये वाई जेड है, एक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एक्स स्क्वायर, वाई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा वाई स्क्वायर, जेड से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जेड स्क्वायर। यानी एक तरीके से वो फॉर्मूला सोचिए दिमाग में, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 इंटू क्या आएगा, अगर एलसीएम एक्स वाई जेड है तो यहाँ वाई जेड आएगा या जेड एक्स आएगा या एक्स वाई, यानी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला बन जाएगा। एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर ऊपर आ गया। अगर आप इन सबको ऐड करते हैं, रूट थ्री कट गया, 2 2 4 और 1 5, 5 का स्क्वायर, और मल्टीप्लाई करते हैं तो ये इंटू ये 1 हो गया, 1 इंटू 1 1 हो गया, तो आंसर मेरा 25 हो गया। उम्मीद करता हूं अब सभी को क्लियर होगा। 4 प्लस 1 कैसे किया भाई, 4 प्लस 1 देखिए ना, ऐड करना है आपको तीनों को, तीनों को ऐड करेंगे, रूट थ्री कटेगा, 2 और 2 4, 4 और 1 5। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। लिखना नहीं था भाई इसमें आपको ज्यादा, बस ये मेन बात है। एक्स वाई की वैल्यू 12 है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू आपको बतानी है क्या होगी। ठीक है, अब देखिए दो तरीके से ये क्वेश्चन हो सकता है, दो तरीके से कैसे हो सकता है आइए बताता हूं मैं आपको। एक्स और वाई अगर पॉजिटिव इंटीजर है तो डेफिनेट बात है वैल्यू को सेटिस्फाई करेंगे। 12 का फैक्टर क्या हो सकता है, 4 और 3, या 2 और 6 भी हो सकता है, 1 और 12 भी हो सकता है, पर 1 और 12 संभव नहीं है क्योंकि 12 की पावर 4 करेंगे तो बहुत आगे चला जाएगा। ठीक है, अगर मैं 2 और 6 लेता हूं, अगर मैं 2 और 6 लेता हूं तो 6 की पावर 4, 6 6 36, 36 6 216, 216 को 6 से गुणा करूंगा 1296, तो ये भी गया। तो क्या संभव है, केवल 4 और 3, और कोई संभव नहीं है। एक की जगह अगर आप 4 रखते हैं, दूसरे की जगह 3, तो आंसर आना चाहिए। तो मैं देखता हूं 4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है, 25 यानी 5 का स्क्वायर, 25 में से 12 गया तो आंसर कितना आ गया, 13। तो बी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। बी 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 बी, जो मेरे साथ चलेगा वो एग्जाम का सिकंदर होगा, बिल्कुल होगा भाई, 200% होगा। ठीक है, क्योंकि
इसके अंदर ना, इन बातों के अंदर भी बहुत सारा तजुर्बा जुड़ा है, और मैं फालतू की बातें, मजाक की बातें तो यहाँ पर करता नहीं हूँ, ठीक है, आप सभी को पता है। एग्जाम रिलेटेड और जो प्रॉब्लम बच्चा महसूस करता है, ठीक है, क्योंकि मैं आपकी स्टेज से गुजरा हुआ हूँ, तो मुझे पता है इस स्टेज में बच्चे को क्या क्या प्रॉब्लम आती है, कहाँ कहाँ आती है। उन प्रॉब्लम्स की, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स का इलाज बताता हूं मैं, ठीक है। तो वो आपको लगातार फॉलो करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक बार फिर से ध्यान से देखिएगा, ठीक है, बहुत ध्यान से देखना है सभी को। किसका वैल्यू 4 लिया और किसका 3, आइए बहुत ध्यान से देखते हैं। अब एक बच्चे ने पूछा सर 4 और 3 ले लिया आपने, जैसे कि मैंने ही बोला 12 को तोड़ता हूं तो कैसे, 4 तिया 12, 2 छिक 12, 12 एकम 12, इसके अलावा कुछ संभव नहीं, बिल्कुल भी संभव नहीं। 12 की पावर 4 तो संभव ही नहीं, 6 की पावर 4 ये भी संभव नहीं, तो बचा क्या, 4 और 3। अब मैंने किसी को भी 4 लिया, किसी को भी 3 लिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि फाइनली आपको क्या करना है, 4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, या 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, आंसर सेम आएगा। 4 तिया 12 करूं या 3 चौक 12 करूं, आंसर सेम आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, आप किसी को भी 4 ले सकते हैं, किसी को भी 3 ले सकते हैं, आपने वैल्यू पुट करी और आंसर निकाल लिया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं भाई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अभी मैंने पढ़ाया नहीं है आपको, वो नंबर सिस्टम में पढ़ाऊंगा, ठीक है। अलजेब्रा के बाद ट्रिगो होगा भाई, ठीक है। जल्दबाजी नहीं करनी है, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है, और जल्दबाजी में होने भी नहीं दूंगा, आप चाहे कुछ भी बोलते रहें, ठीक है। जब मैंने बोला है लास्ट कोचिंग, तो मैं अपने हिसाब से पढ़ाऊंगा, तभी तो लास्ट कोचिंग वो हो पाएगी, ठीक है। ऐसा थोड़ी है कि मैंने बोल दिया, आपने बैच खरीद लिया, बस हवा में बात हो जाए। मेहनत करनी पड़ती है चीजों को अचीव करने के लिए, ठीक है। खाली बातें बोलने से लास्ट बैच नहीं हो जाता, मुझे कराना पड़ेगा लास्ट बैच के हिसाब से, बात समझिए, ठीक है। अब 20 क्लास हो गई, कई बच्चे ऐसे कह रहे हैं सर बहुत सारा अलजेब्रा हो गया। भाई हो गया तो हो गया, अब क्या कर सकते हैं, करना है ना ये एग्जाम में। आप किस बात पे सोच के आपने बैच लिया था कि सर ने लास्ट बैच बोला, किस बलबूते पे बोला होगा कि अलजेब्रा के मैं 200 क्वेश्चन करा दूंगा आपको, उसमें से आ जाएगा, ठीक है, नहीं, वो झूठ है एकदम, सच आपके सामने चल रहा है, इसे अपनाइए। आइए अगला देखते हैं। अगले क्वेश्चन से पहले एक तरीका और बताऊंगा इसको करने का। भाई अगर मैं ध्यान से देखूं, एक्स वाई की मेरे को वैल्यू पता है, ठीक है, जो कि क्या है 12। अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू निकल जाए तो बात बन जाए। अगर मैं इसको देखता हूं, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस एक्स वाई का होल स्क्वायर बराबर हो गया 481। इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं, है ना। अगर एक्स वाई की वैल्यू देखी जाए तो क्या है, 12 है, 12 का स्क्वायर यानी 144, और 144 अगर वहां जाएगा तो 625 हो जाएगा। इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना आ गया, ये आ गया मेरा 25, क्योंकि इसका होल स्क्वायर 625 था। तो आंसर क्या हो जाएगा, 25 माइनस 12, आंसर मेरा 13 हो जाएगा। अगर इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं भी होती है, पॉजिटिव इंटीजर नहीं भी होते हैं, तो भी आपको करना आना चाहिए। कितने लोगों को बात क्लियर हो गई है, जल्दी से एमजी टाइप करिए, जल्दी से। शुक्रिया भाई। मल्टीपल ऑफ 13, एक बच्चा कह रहा है मल्टीपल ऑफ 13, 13 का मल्टीपल कोई लॉजिक दे तो बात मानू भाई, ऐसे ने हवा में नहीं बता सकता, ठीक है। एक्स वाई कैसे, एक्स वाई की तो वैल्यू दे ही रखी है भाई, 12 देखिए, ये दे रखी है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ओफो, 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 ये 17 में इसके क्वेश्चन है, ठीक है। ये हम प्रैक्टिस बैच में भी करेंगे, ठीक है। मैंने आपसे बोला था प्रीवियस ईयर के कुछ कुछ जो अलग क्वेश्चन है ना, वो मैंने इस बैच में लिए हैं। सारे क्वेश्चन तो मैं ले ही नहीं सकता, क्योंकि सारे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है भाई, अब पढ़ रहे हैं ना आप मेरे से, अब पढ़िए मन लगा के, इस बार नहीं रुकना चाहिए सिलेक्शन। ध्यान से देखना है, 4x अपॉन वाई, वाई अपॉन एक्स,
आइए ध्यान से देखते हैं। अब क्वेश्चन है आपके सामने ये, देखिए अगर बहुत ध्यान से समझिएगा, अगर ये a प्लस बी का स्क्वायर होता है होल स्क्वायर, तो मैंने आपको पहले भी बताया इसमें 3 टर्म होंगी ये, ठीक है। और अगर ये क्यूब होता है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर बी, ठीक है, ये होता है। 4 टर्म होती हैं और दो 3 के मल्टीपल, पर पावर 3 की होती है। अगर a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर देखें तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab bc ca, इस तरीके की टर्म होती है, ठीक है। और अगर a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब देखें, इसका भी फॉर्मूला मैंने कराया आपको ध्यान हो तो, प्लस 3a प्लस बी प्लस सी प्लस ए, ठीक है। ये फॉर्मूला कराया मैंने आपको। ये 2 वाले हैं, ये 3 वाले हैं। इसमें सीधा पता है 3 टर्म होती है, एक में 2 आता है, इसमें पता है 4 टर्म होती है, 2 में 3 का मल्टीपल आता है। इस पे बेस क्वेश्चन ज्यादा आता नहीं है, एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन मैंने करा दिए इस पे, ठीक है। इसमें आप देखिए 3 और 3 6 टर्म होती हैं। अब अगर मैं क्वेश्चन देखता हूं, देखिए मैं ये भी बता रहा हूं कि चीजें जज कैसे होंगी, इसलिए मैंने ये सारे फॉर्मूले लिखे हैं यहां पर, ठीक है। मैं एक ही फॉर्मूला लिख के भी आंसर दिखा सकता था आपको कि आंसर आएगा। अब ध्यान से देखिएगा, अब मैंने तीनों फॉर्मूले लिख दिए, ठीक है। मुझे ये बात पता लग गई कि भाई ये क्यूब वाले पे तो हो नहीं सकता और स्क्वायर वाले पे, 2 वेरिएबल वाले पे तो नहीं है। अगर 2 वेरिएबल वाले पे होता तो x अपॉन वाई स्क्वायर, वाई अपॉन एक्स स्क्वायर और एक नंबर और होता है यहाँ पर, बस 3 चीजें होती। इसका मतलब है 3 वाले पे बेस है, ठीक है। 3 वाले पे बेस है तो आप विजुअलाइज करिए इसे, ये कैसे दिख रहा है आपको। अगर 4 इंटू एक्स अपॉन वाई, वाई अपॉन एक्स, इसको मैं लिखता हूं तो कैसे लिख सकता हूं, 2 इंटू 2xy प्लस 2y/x, ठीक है, ये आ गया। यानी आपने देखा, इसे उससे कंपेयर करिए a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर से, ठीक है। दिमाग में रखिए a स्क्वायर क्या है, ये रहा, b स्क्वायर क्या है, ये रहा, c स्क्वायर हमें नहीं पता, 2a 2b ये पता है, तो c क्या बचा है यहां पर, c बचा 2, तो इसका मतलब है जो c वाली टर्म होगी वो 2 होगी, ठीक है। वो आपको 2 लेनी पड़ेगी। यानी अगर आप यहां पर ही +1 और कर देते हैं तो 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल हो जाएगा। और बचेगा क्या, 4। तो यानी ये किसका होल स्क्वायर बनेगा, ये बन जाएगा x अपॉन वाई प्लस वाई अपॉन एक्स प्लस आखिर में क्या मिल रहा है 4, यानी 2 का स्क्वायर, तो इसका होल स्क्वायर बन जाएगा ये, ठीक है। मेन बात है पहले से वो पिक्चर दिमाग में होना कि भाई कितने 4 फॉर्मूले हैं इसके, होल क्यूब वाले और होल स्क्वायर वाले, 2 वेरिएबल के साथ 3 वेरिएबल के साथ। 2 वेरिएबल क्यूब यहां बन नहीं सकता, 2 वेरिएबल वाला बन नहीं सकता स्क्वायर, क्योंकि 3 टर्म होती है इसमें, तो 3 से ज्यादा टर्म है। क्या 3 वाला बन सकता है, 3 वाले के लिए देखा, a स्क्वायर तो है आपके पास, b स्क्वायर भी है, c स्क्वायर नहीं है। वो कैसे पता लगेगा, अगर आप 2 कॉमन लेते हैं, x अपॉन वाई के साथ 2 आ जाएगा, y अपॉन एक्स के साथ भी 2 आ जाएगा, दोनों के साथ 2 2 आ रहा है, यानी वो जो तीसरा टर्म है वो 2 का स्क्वायर बनेगा। तो 2 का स्क्वायर बनेगा, तो 2 का स्क्वायर मैंने अलग ले लिया, 4 हो गया, बचा 2, तो वो 2ab वाली टर्म आ जाएगी। ये कौन सी टर्म है, ये है 2 इंटू एक्स अपॉन वाई इंटू वाई अपॉन एक्स। जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, तो वो वाला 2 आएगा ये। तो इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं। कितने लोगों को ये बात क्लियर हो गई है, जल्दी से mg टाइप करिए जल्दी से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, बिल्कुल तोड़ के बताया मैंने एकदम। अब मेन बात यह है कि आपको इसमें लिखना नहीं है,
ठीक है, पानी पी रहा हूं भाई। आपको इसमें लिखना नहीं है। अब क्या मैं इसे ऐसे नहीं लिख सकता? ध्यान से देखिए, मैंने इसे अगर ऐसे लिख दिया, ठीक है, बिल्कुल लिख सकता हूं भाई। ये वाला टर्म ये आ गया, 6 को मैंने तोड़ के लिख दिया 4 + 2, 4 मैंने यहां ले लिया, 2 यहां ले लिया। अब 1 का मतलब क्या है? 1 का मतलब है x/y इंटू y/x। 2 तो बाहर है, तो होल स्क्वायर किसका बनेगा? x/y का, y/x का, प्लस 2 का। अगर आप इसे खोलेंगे तो क्या मिलेगा आपको? x² / y² प्लस 4 प्लस 2 इंटू ये x/y y/x, यही तो 1 लिखा है अंदर, प्लस 2 इंटू x/y इंटू 2 प्लस 2 इंटू y/x इंटू 2, ये मिलेगा। ठीक है, तो 4x/y ये रहा, 4y/x ये रहा, ये वाला जो 2 है और ये वाला जो 4 है ये 6 से बना है, 4 + 2। ठीक है, तो यानी आपको ये बात समझ आ गई, ये होल स्क्वायर बनेगा इसका। ठीक है, अब मैं बढ़ता हूं आगे, और ये चीजें लिखनी नहीं है एग्जाम में। मैं अगर आपकी जगह होता ये कुछ भी नहीं लिखता, सिर्फ विजुअलाइज करता। अब मैं इसको सॉल्व करता हूं। अगर मैं इसे सॉल्व करता हूं तो क्या बना? x² + y² प्लस 2xy, यानी x + y का होल स्क्वायर, x + y का होल स्क्वायर बना अंदर, और इसका भी स्क्वायर ऊपर था, और नीचे क्या बनेगा? xy बनेगा। ठीक है, ये आ गया। अब मैं अगर देखता हूं x + y का होल स्क्वायर ऊपर है, अगर मैं x + y करता हूं, ठीक है, तो क्या आ जाएगा? ध्यान दीजिएगा, एक √5 + 1 है और एक √5 - 1 है। ठीक है, x + y अगर आप करते हैं तो 2√5 आ जाएगा। तो 2√5 का स्क्वायर, स्क्वायर की जगह क्या हो गई? पावर 4 हो गई, और x इंटू वाई कितना हो गया? 4 हो गया। 4 का स्क्वायर नीचे आ गया। तो इसे सॉल्व करेंगे तो आपको दिख रहा है परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनेगा, जो कि एक 25 ही है। तो डी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। डी 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 डी। एक्स और वाई की वैल्यू डालने से भी बन सकता है, एक्स और वाई की वैल्यू डालने से बन सकता है, पर बहुत कैलकुलेटिव होगा। मैं अगर इस क्वेश्चन को करूंगा ना, केवल ये लिखूंगा, केवल ये, इसके अलावा मैं कुछ नहीं लिखूंगा। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक बार दोबारा से देखिए, अप्रोक्सीमेशन नहीं लगाना भाई, थोड़ा बड़ा पड़ जाएगा अप्रोक्सीमेशन से। यहां पर ध्यान से देखिएगा, कल आपका एग्जाम था एनटीपीसी का, मजा आ गया। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। एक बार दोबारा से देखिए ध्यान से, 25 कैसे। अब मैंने आप सभी को बताया कि भाई सबसे पहले ये वाली चीज पता होनी चाहिए, क्या है ये है। अब अगर मैं इसे सॉल्व करता हूं तो ध्यान से देखिए, x² + y² प्लस 2xy, वो स्टेप मैंने नहीं लिखा, वो किसका फॉर्मूला बन गया? x + y का होल स्क्वायर। नीचे क्या आ गया? xy। अब x + y अगर आप निकालते हैं तो क्या मिल गया? 2√5, और xy आप निकालते हैं तो क्या मिल गया? 4। ये वैल्यू आप यहां पुट करेंगे और आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप ये भी देख सकते हैं कि भाई क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ये स्क्वायर है, तो रूट वाली वैल्यू हो नहीं सकती। 31 आने की कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है यहां पर कि 31 आ जाएगा। 31 कब आ सकता था? जब यहां पर कहीं √31 आता। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू रूट में तो नहीं हो सकती क्योंकि ये भी स्क्वायर है। तो एक ही पॉसिबिलिटी थी कि 25 ही आंसर संभव है, इसके अलावा कुछ भी संभव नहीं है, अगर आप कैलकुलेट नहीं करना चाहते हैं तो इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। प्रैक्टिस बैच भाई 1 तारीख से स्टार्ट होगा अभी तो। ठीक है, प्रोबेबल डेट 1 तारीख ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ही है। अब कुछ क्वेश्चन एग्जाम में इस तरीके से आ रहे हैं। ये 26/9 नहीं है, 9/26 है। एक सेकंड रुक जाइए। इस पे बेस क्वेश्चन काफी बार आता है एग्जाम में। ये 9/26 है। ठीक है,
अब ध्यान से देखिएगा, इसको सॉल्व कैसे करना है। इसका मतलब है जो नीचे वाली वैल्यू किसके बराबर हो गई, 26/9 के बराबर हो गई, क्योंकि इस वैल्यू का उल्टा 9/26 है, तो ये वैल्यू कितनी हो गई, 26/9 हो गई। ठीक है, ये 26/9 हो गई। अब मैं आगे बढ़ता हूं, ध्यान से देखिएगा। 26 को अगर मैं 9 से भाग करता हूं, 2 बारी में जाएगा, रिमाइंडर बचेगा 8। फिर मैं अगर यहां 9 को उतारता हूं, 1 बारी में जाएगा, रिमाइंडर बचेगा 1। ठीक है, और जब एक रिमाइंडर बच जाता है तो उसके आगे हम सॉल्व नहीं करते हैं। अब आप ध्यान से देखिएगा, जो ये वाली टर्म है, ये वाली टर्म है, और ये वाली टर्म है, और ये वाली टर्म है, इनको मैं ऐसे लिख पाऊंगा, पहले 2 आ गया प्लस 1 बटा ये वाली टर्म 1 प्लस 1 बटा ये वाला, ठीक है, 1/8। ये आ गया। ठीक है, ये वाला 2 ये है, ये वाला 1 ये है, ये रिमाइंडर 1 ये है, और ये जिससे भाग किया वो है, इसे आपने ऐसे लिख दिया। ठीक है, ये बेसिक रहता है, बेसिकली ये इसी तरीके से किया जाता है, थोड़ा सा बड़ा पड़ता है क्वेश्चन। ठीक है, पर यहां पर आप ये भी कर सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। आंसर तो आपका आ गया 8 और 2 10 और 1 11, आंसर तो 11 आ गया आपका। ठीक है, आंसर निकालना बड़ी बात नहीं है, पर देखिए इसे शॉर्ट कैसे करना है, थोड़ा सा दिमाग में इमेजिन करना पड़ेगा, थोड़ा सा। कैसे, आइए देख लेते हैं। 26/9 है। ठीक है, आप ये देखिए पहली बार कितनी बारी में जाएगा, 2 बारी में जाएगा। ठीक है, मैंने 2 लिखा प्लस 1/2 बारी में जाएगा, तो शेषफल कितना बचेगा, आपको केवल शेषफल पे और कितनी बारी में जाएगा उस पर ध्यान रखना है। शेषफल कितना बचा, शेषफल बचा 8। अब मैं 8 से किसको भाग करूंगा, 9 को, जिससे पहले भाग किया था। अगर 9 को मैं 8 से भाग करता हूं तो एक बारी में जाता है, एक बारी में जाता है, एक शेषफल बचता है 8 से भाग करने पर, तो ये मेरा फॉर्मेशन हो गया 2 + 1/1 + 1/8, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक बार दोबारा से देखिए, अगर मैं 26 को 9 से भाग करता हूं, कितनी बारी में जाएगा और कितना शेषफल बचेगा, इसको ध्यान रखना है। 26 को अगर मैं 9 से भाग करता हूं तो 2 बारी में जाएगा, और शेषफल कितना बचेगा, 8 शेषफल बचेगा, तो 2 यहां पर आ गया। अब जो शेषफल बचेगा उससे 9 को भाग करिए, जो पिछला था, तो 9 को भाग किया, एक बारी में गया, शेषफल कितना बचा, 1 बचा, फिर 8 से भाग करने पर, इसलिए 8 नीचे आ गया। तो इस पूरे को मैं ऐसे लिख सकता हूं, तो ए की वैल्यू 2 आ गई, बी की वैल्यू 1 आ गई, सी की वैल्यू 8 आ गई, ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, बिल्कुल भाई दिमाग में ही करना है, लिखना नहीं है इसे। चलिए बहुत बढ़िया, स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भाई याद नहीं करना, आपको कुछ प्रैक्टिस करनी है, याद के चक्कर में रहेंगे तो दिक्कत रहेगी, थोड़ा कंसंट्रेट होके करिए, और रिजल्ट की जल्दी उम्मीद मत करिए। काफी बच्चों की ये परेशानी है, पता है क्या, मेहनत कम करते हैं और एकदम रिजल्ट चाहिए, एकदम ही बहुत जल्दी इतने कमजोर मान लिया उन्होंने खुद को, कि उन्हें लगता है कि नहीं यार कल की चीज पढ़ी भी आज याद नहीं हुई। थोड़ा सा वक्त दीजिए यार अपने आप को, जब ब्रेन काम करने पर आएगा ना, जो चीज आपने सोची होगी ना 30 दिन में होगी, वो आपकी 3 दिन में हो जाएगी। ब्रेन को समय दीजिए थोड़ा सा अडेप्ट करने के लिए, और अडेप्ट वो जब ही कर पाएगा जब वो बहुत सारा वर्क करेगा। ठीक है, सभी लोगों से ये कहूंगा कि भाई थोड़ा सा अपने आप में धैर्य लाइए, थोड़ा सा। ठीक है, वक्त के साथ सारी चीजें ठीक होंगी, अपने आप हो जाएंगी। ठीक है, परंतु उसके लिए लगातार काम करना पड़ेगा, यानी ब्रेन अपने आप ही रिस्पॉन्स करना शुरू कर देगा अगर आप उसे इन्वॉल्व रखेंगे तो। ठीक है, गलत भी यार कोई चीज कितनी बार हो सकती है। आप एक बार बताइए, आपको अगर कहूँ ना कि दिन में सारी गलतियां ही करनी है आपको,
तो आप गलती करते करते भी ना कुछ एक काम ऐसा सही कर जाएंगे, ठीक है। अगले दिन भी अगर आप रिपीट करते हैं तो आप देखेंगे आज गलतियां कम हुई हैं पिछली गलतियों से। तो यही रहता है यार, हमने भी गलतियां करी हैं, तो आप सभी लोगों से ये कहूंगा गलत जरूर होगा, कई बार भूल जाएंगे, कई बार प्रीवियस याद नहीं आएगा, यार यही तो स्टूडेंट लाइफ है, ठीक है। आप सीख रहे हैं, सीखते सीखते अपने आप में परफेक्शन लानी है। अगर एकदम परफेक्शन आ गई तो फिर तो काम खत्म ही हो गया ना। तो आप ये सोचिए आपको परफेक्शन लानी है, और परफेक्शन हमेशा धीरे धीरे कर कर आती है, और जब तक चीजें गलत नहीं होंगी, जब तक चीजें सही नहीं होंगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आपको स्पीड मंत्र पे विश्वास है? स्पीड बढ़ेगी, मैं कह रहा हूं 200% बढ़ेगी, 200%, ठीक है। मेरे पे विश्वास रखिएगा, मैं कुछ ही लाता हूं तो यार हवाबाजी नहीं करता मैं कभी भी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि केवल बिजनेस ही है, मैंने उसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत करी है, बहुत ज्यादा। आप भी जितनी मेहनत करेंगे मैंने भी उससे कई ज्यादा करी होगी उसके लिए मेहनत, ठीक है। एक ऐसी चीज लाने की कोशिश करिए, आपको पता है मैं ट्रेंड से हटके ही कुछ लाता हूं हमेशा, ठीक है। आपने अगर देखा मेरे कराने का तरीका, पेन फ्री मेथड, डिजिटल सम मेथड, एमजी कॉन्सेप्ट, ये सब चीजें, साथ के साथ मैंने आपको ये भी बताया कि भाई ऑप्शन से कैसे हो सकता है, बिना ऑप्शन से कैसे हो सकता है, उसी ट्रेडिशनल तरीके को छोटे कैसे कर सकता है। तो ये भी एक तरीके से मेरा इन्वेंशन है जिसे मैंने लाने की कोशिश करी है अपने इस प्लेटफॉर्म पे, जिसके लिए हमें टेक्निकल बहुत हेल्प लेना पड़ा। देखिए सही बताऊं, कोई चीज इतनी आसान नहीं होती है। अब कई बच्चे कहते हैं कि सर, कोई कहता है सर, कई बच्चों के कमेंट आए हैं कि सर फीस ज्यादा ये है। आप लास्ट में कैलकुलेट करिएगा जब पूरा बैच खत्म हो जाए कि इस बंदे ने अपनी कितनी कोशिश करी, और आपको क्या लग रहा है कि आपकी फीस आई वो पूरी मेरी जेब में चली गई, ठीक है। समझिएगा वो चीज, जब आप कभी बड़े होंगे ना, खुद काम करेंगे, तब आपको पता लगेगा यार बहुत सारी चीजें होती हैं। कभी टैक्स भी लगते हैं इतने सारे, जीएसटी लगता है अलग से, इनकम टैक्स लगते हैं, स्टाफ होता है, और जो चीज स्पेशल लाई जाती है ना, अब आप सोचिए मार्केट से कुछ अलग चीज। मैं आपसे हमेशा ये कहता हूं कि आप यूनिक बन जाओ, आप ऑटोमेटिकली पिक हो जाओगे, एसएससी अपने आप ले लेगा। मैं हमेशा कहता हूं ना आपसे, ठीक है। मैं खुद भी उस चीज पे काम करता हूं, ठीक है। अब इस यूनिक फीचर के लिए आपने देखा कि आज तक तो नहीं आया कि भाई क्लास में ही हम आंसर कर रहे हैं ABCD, और तुरंत मैं दिखा रहा हूं एकदम ऐसे बोर्ड पर आपको, ठीक है, कि भाई इस बच्चे का टॉप 10 बच्चों की रैंक ये रही है, टॉप 10 बच्चों ने इतने समय में आंसर किया, ठीक है। और फिर प्रीवियस ईयर की सारी कलेक्शन ऐसी जो मिसिंग थी वो भी मैंने इंक्लूड करी, ठीक है। तो मेहनत देखिए, मेहनत भी उसके अंदर बहुत है, ठीक है, और साथ के साथ खर्चा भी बहुत है, हमारा खर्चा भी बहुत है। आप में से अगर किसी को भी हल्की फुल्की नॉलेज हो ऑनलाइन क्लासेस के बारे में तो कभी देखिएगा, पता करिएगा कि सर्वर कॉस्टिंग क्या आती है, ठीक है। कि एक बच्चा अगर ऐप पे टाइम बिताता है आपकी किसी भी, तो उस पर सर्वर कॉस्टिंग क्या लगती है, आपका ना दिमाग अच्छे से खुल जाएगा। और जो बच्चे ये कहते हैं ना कि सर इतनी फीस है या उतनी फीस है, जानिए चीजों को पहले, ठीक है। ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करना इतना आसान नहीं है किसी के लिए भी, किसी टीचर के लिए भी। मैं ये नहीं कह रहा मेरे लिए, किसी भी टीचर के लिए नहीं। उसके पीछे उसका सर्वर कॉस्टिंग बहुत ज्यादा आता है, ठीक है, जो हमें भी नहीं पता था यार। हमें क्या पता ऑनलाइन का, हम तो ऑफलाइन में पढ़ाते थे पहले। अब जैसे जैसे आगे बढ़े हैं वैसे वैसे पता लगा कि भाई और भी बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं इसके अंदर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इन बातों का और कोई फायदा नहीं है देखिए ज्यादा बताने का, अगले क्वेश्चन पर आते हैं, ठीक है। मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। 60 को अगर मैं 17 से भाग करता हूं, 3 बारी में जाएगा, है ना, 9 बचेगा, ठीक है। ये क्या है, ये है, क्या बचा, 9 बचा। 60 को मैंने 17 से भाग किया तो 9 बचा। अब मैं 17 को 9 से भाग करूंगा, 17 को अगर मैं 9 से भाग करता हूं तो एक बारी में जाएगा, ठीक है। बचेगा क्या, 8 बचेगा। 8 बचा है, एक नहीं बचा अभी। अब मैं 9 को 8 से भाग करूंगा तो आप देखते हैं एक बारी में जाएगा और एक बचेगा 8 से भाग करने पर। तो यहां मेरे को दिख रहा है ए की वैल्यू कितनी 3, बी की वैल्यू कितनी दिख रही है 1, सी की वैल्यू कितनी दिख रही है 1, डी की वैल्यू कितनी दिख रही है 8। तो आंसर कितना आ गया, 11 आ गया। 11 मेरा आंसर हो जाएगा। कितने लोगों को बात क्लियर है, जल्दी से MG टाइप करिए भाई, बस विश्वास रखिएगा, उससे ज्यादा कोई बड़ी चीज नहीं होती देखिए, ठीक है।
आप अगर मेरे व्यक्तित्व को जानते हैं तो आप मेरी एक एक बात पे विश्वास करेंगे। सबसे पहला है मेरा व्यक्तित्व जानना आप सभी को। भाई एग्जाम से पहले मैं कोर्स कंप्लीट कराने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है, पर आप ये सोचिए कि कोर्स जल्दी कंप्लीट कराने में फायदा किसका है। हर बच्चे से ना मैं ये जरूर कहता हूं, ठीक है, ऐसा तो नहीं है ना कि मैं खाली बातें बातें करे जा रहा हूँ क्लास में काम ही करा रहा हूँ यार, ठीक है। हर क्लास में 20-25 क्वेश्चन, 15-20 क्वेश्चन कर ही लेते हैं हम, ठीक है। कोर्स कंप्लीट जल्दी कराने में मेरा फायदा है, उसमें आपका फायदा नहीं है, ठीक है, उसमें मेरा फायदा है। अगर ध्यान से सोचा जाए तो यार सर जल्दी कोर्स कंप्लीट क्यों नहीं करा रहे, जल्दी कोर्स कंप्लीट कराएं, अपने और भी बैच वैच पढ़ा सकते हैं, क्यों नहीं पढ़ा सकते। तो समझिए ना, एक तो मैं एथिकली चीज आप लोगों के लिए ठीक से करा रहा हूं, ठीक है। आपको उस पर ट्रस्ट करना चाहिए, आपको खुश होना चाहिए कि यार ऐसे मेंटर हमारे साथ हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आता हूं। अगला क्वेश्चन है मेरे सामने ये, यानी इसका मतलब है ये क्या हो गया, 23/16। अब 23 को मैं 16 से भाग करता हूं तो एक बारी में जाएगा, शेषफल बचेगा कितना, 7। अब मैं 16 को 7 से भाग करता हूं तो दो बारी में जाएगा, ठीक है, दो बारी में जाएगा, दो शेषफल बचेगा, बचेगा, बिल्कुल बचेगा, दिमाग में सोचिए, ठीक है, दो शेषफल बचेगा। अब मैं 7 को 2 से भाग करता हूं, क्योंकि प्रीवियस मैंने 7 से भाग किया था, 7 को 2 से भाग करूंगा, तीन बारी में जाएगा, एक शेषफल बचेगा 2 से भाग करने पर। पूछा क्या है, अब देखिए जरूरी नहीं है यहां पर आपको यही पूछा हो 2a + 3b + 4c पूछा है यहां पर, तो 2 × 1 + 3 × 2 + 4 × 3, तो आंसर कितना आ गया, 12 6 18 और 2 20, 20 मेरा आंसर हो जाएगा, 20 आंसर आ जाएगा, ठीक है, 20 आएगा भाई, चेक करिए 20। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शुक्रिया सभी का, बहुत बढ़िया, ठीक है, 20 आएगा भाई, है ना। अब बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से, इसी क्वेश्चन को आने वाले बदलाव है, देखिए इसी क्वेश्चन को एग्जामिनर ऐसा क्यों नहीं कर सकता। देखिए आपको पता क्या, जैसी चीज देखी होती है वैसे एग्जाम में आ जाए तो उसकी आदत होती है। इस क्वेश्चन को अगर वो ऐसे कर देता, 1/0.5a + 1/b/4 + 1/3c + 1/2 बराबर है वही पूरा 16/23 के, तो ये 23/16 के आ जाएगा। अब उसने पूछ लिया होता कि भाई ए बी सी की वैल्यू बताओ क्या होगी, ऐसा पूछ सकता है कभी भी, कभी भी ऐसा पूछ सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि भाई उसने यहाँ पर रूट डाल दिया, अब उसने पूछ लिया a² + b² + c² की वैल्यू बताओ क्या होगी। हमें ये पता है कि इसको इसके साथ कंपेयर करना है बस। अब ये मत सोच के रहिए कि एग्जामिनर हमेशा क्वेश्चन वैसे ही पूछेगा जैसे प्रीवियस ईयर में आया था, तो क्वेश्चन कुछ मुश्किल नहीं रहेगा इस केस के अंदर। इसका मतलब क्या है कि भाई 0.5a का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि a/2 की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई, तो a कितना आ गया, 2 आ गया जी, बिल्कुल आ गया। b/4 की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई, तो b कितना आ गया जी, 8 आ गया, ठीक है। c√3 की वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई जी, तो c की वैल्यू कितनी हो गई, √3 हो गई जी। अब क्या निकालना था, a² + b² + c², इसका स्क्वायर 3 हो गया, 64 और 3 67, 67 और 4 71, 71 मेरा आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन देखने में बहुत अजीब सा लगेगा, किसी बुक का नहीं दिखेगा, पर एग्जामिनर साइकोलॉजी समझिए, एग्जामिनर ऐसा देगा, क्यों नहीं देगा वो ऐसा। कोई बहुत बड़ा बदलाव कर दिया, फिर बदलाव अगर हल्का फुल्का हो जाता है, बच्चा इसे पहले देख के नहीं जाता और ऐसा कुछ आता है तो उसे लगता है इस बार तो टीसीएस ने बहुत कैड़ा काम किया है, ठीक है। कितने बच्चों को मेरी बात क्लियर है, जल्दी से एमजी टाइप करिए, जल्दी से।
नीचे 2 बच गया, उसका क्या भाई, 2 तो ऑलरेडी यहां पर था और यहां पर भी है। चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, ठीक है, 30/43, इसमें 23/16 मैंने उल्टा लिखा है भाई, वो नीचे वाले की वैल्यू लिखी है, ठीक है, नीचे वाले की वैल्यू लिखी है। भाई सेम आएगा तभी वैल्यू निकाल पाएंगे, ऐसा थोड़ी हवाबाजी में क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। अब यह आ गया, अब अगर मैं नीचे वाले को देखूं तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी उल्टी, यानी 43/30। 43 को 30 से भाग करते हैं तो एक बारी में जाएगा, बचेगा क्या, 13। अब 30 को अगर 13 से भाग करते हैं तो 2 बारी में जाएगा, शेषफल कितना बचेगा, 4। अब 4 किससे भाग करेगा, 13 को, 4 अगर 13 को भाग करता है तो 3 बारी में जाएगा, एक शेषफल बचेगा 4 से भाग करने पर। अब मैं देखता हूं a की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई, 2b की वैल्यू कितनी है, 2, तो b भी 1 आ गया, 3c की वैल्यू 3 है तो c भी 1 आ गया, 4d की वैल्यू 4 है तो d भी 1 आ गया। मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 1 आ जाएगा, 1 मेरा आंसर हो जाएगा, 1 1 1 1 1। कितने लोगों को बात क्लियर है, जल्दी से mg टाइप करिए, फिर बढ़ते हैं आगे। पर भाई इस तरीके के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ये मत सोचिए कि ऐसे क्वेश्चन आएंगे नहीं आएंगे, मैं पक्का बोल रहा हूं एग्जामिनर ऐसा बदलाव करेगा, बदलाव पर आएगा क्वेश्चन, सीधा क्वेश्चन नहीं आएगा। चलिए बहुत बढ़िया, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता हूं। अब कुछ क्वेश्चन क्या होते हैं जो इनके उल्टे बनते हैं, उसमें क्या होता है कि आपको ये दिया गया है, पूछा जाता है इसकी वैल्यू क्या आएगी, ठीक है। कुछ क्वेश्चन इसके रिवर्स बनते हैं, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। जैसे कि पहला क्वेश्चन है आपके सामने ये, ठीक है, पहला क्वेश्चन है आपके सामने ये। अब इन क्वेश्चनों में क्या करना होता है, आइए ये समझते हैं। इन क्वेश्चन में सबसे पहले आप ये नंबर ऑफ टर्म्स कैलकुलेट करिए, 1 1 1, 3 3 6 और एक 7, तो मैंने 7 बार ये लिख दिया, ठीक है, ये 7 बार लिख दिया, ठीक है, 7 बार मैंने ये लिख दिया। बहुत ध्यान से समझना है सभी को, 7 बार नहीं 8 बार, 3 3 6 7 8, 8 बार लिखना है, ठीक है, क्योंकि ये भी है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, मेंस में आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है भाई, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, पहला टर्म क्या है, यहां से शुरू होता है पहला टर्म 1, दूसरा टर्म क्या है, दूसरा टर्म ये होता है 4। अब मेरे को निकालना है अगला टर्म, अगर आगे पीछे सब जगह 1 1 हो, ठीक है, तो हमें क्या करना है, सिर्फ ऐड करना है, 1 और 4 5, 4 और 5 9, 9 और 5 14, 14 और 9 23, 23 और 14 47, 47 और 23 70 हो गया, ठीक है, 47 37 हो गया, एक सेकेंड, 37 है, 47 लिख दिया मैंने, और ये 60 होगा, ये 37 और ये 60 है ना, ये आ गया, ठीक। अब इसका उल्टा 60/37, ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। पर कब, जब आगे भी 1 हो और पीछे भी 1 हो, ऐसा तब करेंगे। पहले पहली टर्म लिखी 1, अगली टर्म 4 लिखी, उसके बाद इसको ऐड करो, इसको ऐड करो, इसको, फिर उल्टा करके लिख दो आखिरी वाले को, 60/37 आंसर आ जाएगा, ठीक है। कितने लोगों को बात क्लियर है, जल्दी से mg टाइप करिए, फिर बढ़ते हैं आगे। अब कई बच्चों के दिमाग में ये आ रहा होगा सर ऐसा नहीं हुआ तो, अभी बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं ऐसे। अगले क्वेश्चन पे आता हूं, अगला क्वेश्चन है मेरे सामने ये, ठीक है, 1 + 1 + 1
कितनी टर्म है, 3 ये 2 ये 5, 5 टर्म अगर मैं लिखता हूं, पहली लिखूंगा 1, दूसरी लिखूंगा 5, तीसरी कितनी लिखूंगा 6, चौथी कितनी लिखूंगा 11, पांचवी कितनी लिखूंगा 17, और आंसर क्या कर दूंगा 17/11। ये मेरा आंसर हो जाएगा 17/11। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए मैंने आपको बताया है सबसे पहला काम क्या है, ये नंबर ऑफ टर्म कैलकुलेट करना। 3 2 5, 5 टर्म आएंगी, पहली 1, दूसरी 5, ये फिक्स आ गई। उसके बाद लगातार जोड़ना है, 6 6 5 11, 11 6 17, फिर उल्टा करके लिख देना है, 17/11 मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अभी बताऊंगा, थोड़ा इंतजार तो करिए। देखिए यही सबसे बड़ी दिक्कत है, मैंने अभी अभी 5 मिनट का लेक्चर दिया आपको कि थोड़ा सा इंतजार करिए भाई। आप अगर क्वेश्चन देखते हैं तो मैंने रिसर्च किया होगा उन क्वेश्चनों पर, बात समझिएगा, तो मुझे ये पता होगा कि क्या क्या पॉसिबल है और क्या क्या पॉसिबल नहीं है, सब कराऊंगा, थोड़ा सा इंतजार करिए, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने ही है, लॉजिक बताऊंगा कि ऐसा क्यों करते हैं। ठीक है, 3 3 6 7 8 9, 3 3 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 1 2 3 5 8 13, ठीक है, 21 34 55। ठीक है, तो 55/34 मेरा आंसर हो गया। 55/34, 55/34 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं अब। ठीक है, उम्मीद करता हूं सभी को क्लियर होगी। सबसे पहले वही काउंट करना है कितनी नंबर ऑफ टर्म्स आएंगी, उसके बाद शुरू करना है 1 से, जो यहां वाली टर्म है। ठीक है, फिर ये आ गया, फिर 2 + 1 3, 3 + 2 5, 5 + 3 8, इस तरीके से। अब मैं आगे बढ़ता हूं, क्वेश्चन चेंज होता रहेगा, आप देखिएगा। अब आ गया माइनस में। ठीक है, माइनस में अगर है तो मतलब सारे माइनस किए जाएंगे। नंबर ऑफ टर्म देखिए 1 2 3 4 5। ठीक है, पहला अगर 1 है, दूसरा 4 है, 4 में से 1 गया 3, 3 में से 4 गया -1, -1 में से 3 गया -4। अब इसका उल्टा मैंने लिखा -4/-1, तो +4 मेरा आंसर हो गया, +4 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं सभी को बात क्लियर होगी। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब देखिए एक वेरिएशन मिला ना आपको, प्लस से माइनस में हो गया। अब ऐसा भी हो सकता है -4 कैसे, भाई देखिए -1 में से -3, -1 में से 3 घटाइए, यानी -1 -3, तो -4 आ जाएगा। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूं, ध्यान से देखिएगा। अब आ गया ऐसा जिसमें प्लस माइनस का वेरिएशन है, एक प्लस है, एक माइनस है, एक प्लस है, एक माइनस है। कितनी टर्म है, 4 और 2 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, पहला 1, दूसरा 3, पहले क्या करना है, घटाना है, 3 में से 1 गया 2, फिर क्या करना है, जोड़ना है, 3 + 2 5, फिर क्या करना है, घटाना है, 5 में से 2 गया 3, फिर क्या करना है, ऐड करना है, 5 और 3 8, तो 8/3 मेरा आंसर हो जाएगा। 8/3 आप सभी का आंसर आ जाना चाहिए। चलिए बहुत बढ़िया। भाई मल्टीप्लाई कहां किया है हमने, मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, देखिए ध्यान से, मल्टीप्लाई हम नहीं कर रहे हैं वहां पर। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन पर आएंगे, अगले क्वेश्चन पर आएंगे। 3/8 क्यों नहीं, भाई हमेशा बताया ना, इसका उल्टा लिखा जाता है। ठीक है, ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से देखना है सभी लोगों को।
भाई 4 और 2 6 टर्म होगी, पहली 1 दूसरी 3। सबसे पहले क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। 3 में से 1 गया 2, फिर ऐड करना है 2 और 3 5, फिर सब्ट्रैक्ट करना है 5 में से 2 गया 3, फिर ऐड करना है 3 और 5 8। तो उल्टा करके लिख दिया, आंसर आ गया। ठीक है, अगला है आपके सामने ये। अब एक चीज ध्यान रखनी है, अगर यहां 1 के अलावा कोई टर्म हो, 1 के अलावा कोई टर्म हो, ठीक है, तो आपको एक चीज करनी है, वो क्या, पहली 3 टर्म एक साथ लिखनी है। यानी कुछ नहीं है, वैसे ही है, 3 3 6 2 8 और 1 9, 9 टर्म अगर आएंगी, 3 3 6 3 9, पहली टर्म 2 हो गई, दूसरी 5 हो गई, तीसरी 5 एकम 5 और 2 7 हो गई। वैसे तो ये ऐड कर कर ही आई है, ठीक है, पर फिर भी मैं कहता हूं सेफ साइड के लिए 3 टर्म ऐसे ही लिखिए। ठीक है, अब मैं वैसे ही करूंगा, 7 + 5 12, 12 7 19, 19 12 31, 31 19 50, 50 और 31 81, 81 और 50 131। तो 131/81 मेरा आंसर हो जाएगा। 131/81 ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सिंपल चीज थी, वैसे कोई बड़ी बात नहीं थी, पर मैंने ये बोला फिर भी यहाँ कोई और नंबर लिखा हो तो कोशिश करिए पहली जो नीचे वाली 3 टर्म आएंगी ना वो लिख लीजिए यहाँ पर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ध्यान से देखिएगा, अब आ गया ऐसा क्वेश्चन, अब आ गया ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा बहुत। अगर ये 1 + 1/1 + 1/1 + 1/1 + 1/3 अगर ये ऐसा होता और ये ऐसा होता, देखिए क्या फर्क है। 4 और 2 6, 4 और 2 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। इसमें क्या करते थे हम, सिंपल कर देते थे। इसमें क्या करा हमने, पहली टर्म 1 दूसरी 3, 3 और 1 4, 4 और 3 7, 7 4 11, 11 7 18, ये हम कर देते थे और ये आंसर आ जाता था। ठीक है, अब ये देखिए ऐसा कैसे होता था। ठीक है, ऐसा इसलिए होता था कि भाई एक चीज ध्यान रखिए, आगे वाली टर्म आगे से पीछे वाली टर्म पीछे से मल्टीप्लाई होगी, फिर ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा। अब आप कहेंगे सर इसका मतलब क्या है, आइए अब मतलब बताता हूं इसका क्या है। ठीक है, ये मैंने 2 टर्म लिखी मैंने, पहली 1 दूसरी 3। ठीक है, आगे वाली टर्म 3 आगे वाले नंबर से मल्टीप्लाई होगी, पीछे वाली टर्म 1 पीछे वाले नंबर से मल्टीप्लाई होगी। 3 1 जा और 1 1 जा, 3 + 1 4 आ गया। ठीक है, पर क्योंकि यहाँ 1 1 था इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ा, आपने सीधा ऐड कर दिया। अब मैं आगे बढ़ता हूं, अब मैं इसमें कहता हूं, अब मैंने बोला इसके अंदर, अब ये वाली टर्म आ गई 4, अब मेरे को आगे की लिखनी है, तो आगे वाली टर्म आगे से, पीछे वाली टर्म पीछे से मल्टीप्लाई होगी। 4 एकम 4, 3 एकम 3, 4 और 3 कितना हो गया 7, ये 7 आ गया। अब मैं आगे बढ़ता हूं, अब मैंने करा कि आगे वाली टर्म आगे से, पीछे वाली टर्म पीछे से, 7 और 4 क्या हो गया 11 हो गया। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूं, आगे वाली टर्म आगे से, पीछे वाली टर्म पीछे से, 11 और 7 कितना हो गया 18 हो गया। पर जब ये 1 1 1 था तो काम बहुत आसान था, कुछ भी नहीं करना पड़ता था। ठीक है, अभी भी ज्यादा मुश्किल नहीं है, पर लॉजिक ध्यान रखना है। अब लॉजिक कैसे चलेगा ध्यान से देखिएगा, पहली टर्म 1 दूसरी टर्म 3 है ना, बिल्कुल। आगे वाली टर्म, अब आप देखिए आगे वाला मल्टीपल है, एक नहीं है, कुछ और है, पर सेम नंबर है। पीछे वाला भी सेम नंबर है 1। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ आगे वाली टर्म 2 से गुणा होगी,
क्योंकि पीछे एक है और पीछे वाली जुड़ जाएगी, तो 3 दूनी 6 और 1 जुड़ गया 7, 7 दूनी 14 और 3 जुड़ गया 17, 17 दूनी 34, 34 और 7 41, 41 दूनी 82, 82 और 17 99, तो 99/41 ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 99/41 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं सभी को बात क्लियर होगी। ठीक है, हाँ कल ऑफ होगा भाई 26 जनवरी का। 26 जनवरी पे ऑफिस खोलना आपको पता ही है कितनी दिक्कत की बात है। एक बार और रिपीट करूं, अभी और रिपीट करता हूं, ध्यान से देखिएगा। आगे वाले को आगे वाले नंबर से गुणा करना है, पीछे वाले को पीछे वाले नंबर से गुणा करना है। अगर कोई भी 1 होता है तो इसका मतलब है गुणा करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि मैंने यहां किया, पहली 2 टर्म लिखी 1 और 3, आगे वाले को आगे से गुणा किया, क्योंकि पीछे 1 था तो बार बार मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, मैंने लॉजिक बिठा लिया दिमाग में। आगे वाले को 2 से गुणा करो क्योंकि सारे 2 हैं, और पीछे वाला सीधा जोड़ दो। अब मेरे को देखने की भी जरूरत नहीं है, आगे वाले को 2 से गुणा किया 6, पीछे वाला जोड़ दिया 7, इसको 2 से गुणा किया 14, पीछे वाला जोड़ दिया 17, इसको 2 से गुणा किया 34, 34 में 7 जोड़ दिया 41, इसको 2 से गुणा किया 82, 82 में 17 जोड़ दिया 99, 99 बता 41 मेरा आंसर आ गया। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप सभी को मेरी बात क्लियर होगी। बढ़ते हैं आगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। अब एक बच्चे का आया, अगर सब में अलग अलग नंबर होता तो। ठीक है, थोड़ा सा इंतजार भाई, जब मैंने ये कराया है तो मैं वो भी कराऊंगा, है ना। चलिए आइए देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे सामने ही है। कितनी टर्म है? 3, 3, 6 और 1 7। अब देखिए, पहली टर्म 1 आ गई, दूसरी 2। ठीक है, तीसरी क्या आएगी? आगे वाले को आगे से और पीछे वाले को पीछे से, क्योंकि दोनों ही एक है चलिए सीधा ऐड कर दो 3। ठीक है, अब आप क्या देख सकते हैं, आगे वाले सारे 1 है, तो इसका मतलब है पीछे वाली को गुणा करना पड़ेगा इधर और आगे वाला ऐड कर दो। अब मेरे को अगर अगली टर्म निकालनी है तो ध्यान से देखिएगा, 3 को मैं 4 से गुणा करूंगा 12, 12 में 2 जोड़ दूंगा 14, ये आ गया। ठीक है, 3 को मैं, ध्यान से देखिए, 1 सेकंड गलत हो गया, रुक जाइए, गलत हो गया, ध्यान से देखिए। अब ये आ गया 3, आगे वाला तो आगे से गुणा होता है यहां से, पीछे वाला गुणा होगा पीछे से। ठीक है, आपने देखा 3 एकम 3, 4 दूनी 8, तो कितना आ गया? 11 आ गया। ठीक है, पीछे वाले को इससे गुणा करूंगा, 3 3 9, 9 और 11 कितना हो गया? 20 हो गया। फिर पीछे वाले को गुणा करूंगा इससे, 11 दूनी 22, 22 में 20 जोड़ूंगा 42। फिर 42 के साथ अगर देखता हूं यहाँ 1 1 है तो ये 62 आ जाएगा, तो 62/42 यानी 31/21, ये मेरा आंसर हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बिल्कुल भाई। अलजेब्रा की भाई अभी कम से कम 4-5 क्लास और रहेंगी कम से कम। ठीक है, 50-100 क्वेश्चन बचे हैं अभी। ठीक है, तो ये आंसर आ गया। कॉफी लीजिए सर, पानी में क्या मजा? भाई पानी सब कुछ है, और मैं गर्म पानी पीता रहता हूं क्योंकि बोलना होता है ज्यादा, तो एज ए ल्यूब्रिकेंट काम करता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। लॉजिक केवल एक, आगे वाले को आगे से गुणा करिए, पीछे वाले को पीछे से गुणा करिए। ठीक है, और अगर कहीं 1 होता है तो उसे गुणा करने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन है मेरे सामने, ये ध्यान से देखिएगा। कितनी टर्म है? 4, 5, 6। पहली टर्म 1, दूसरी टर्म 2। अब आप देखते हैं पीछे वाले सारे 1 हैं, इसका मतलब पीछे वाला सीधा जुड़ेगा, केवल आगे वाला मल्टीप्लाई होगा। 2 चौक 8, 2 चौक 8 और 1 9,
9 तिया 27 और 2 29, 29 दूनी 58 और 9 67, 67 एक यहाँ है एक यहाँ है, तो सीधा जुड़ जाएगा तो 96 हो जाएगा। तो 96/67 ये मेरा आंसर हो जाएगा, 96/67। ठीक है, उम्मीद करता हूं सभी को बात क्लियर होगी। अलजेब्रा हार्ड लग रहा है लास्ट होते होते, भाई लास्ट में आएंगे तो चीजें हार्ड तो आएंगी ना भाई थोड़ी। उसमें 31 और 21 क्यों किया भाई, काटा है हमने, ये 62/42 था, इसे काटा है हमने। ठीक है, 96/67 आ जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, बिल्कुल भाई रिकॉर्डेड क्लास रहेगी उसमें। शुक्रिया भाई, ध्यान से देखिए। अब आपके गिले शिकवे सब दूर हो गए होंगे। देखिए इसी तरीके से चलता है, पहले बेस बताओ। पहले मैंने 1 1 वाला बताया कि आगे भी 1 पीछे भी 1, छोटा बताया, फिर उसी को बड़ा कर दिया, फिर प्लस से माइनस कर दिया, फिर प्लस और माइनस कर दिया, फिर एक बार आगे वाले नंबर चेंज करे, फिर एक बार पीछे वाले नंबर चेंज करे, एक बार आगे सेम रखा, एक बार पीछे सेम रखा, फिर आगे वालों में पूरा बदलाव कर दिया, पीछे वाला एक एक रखा, फिर पीछे वालों में बदलाव कर दिया, आगे वाला एक एक रखा। अब आगे और पीछे दोनों तरफ अलग अलग नंबर है, नंबर्स आपके सामने है। ठीक है, अब इस तरीके से है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अब कितनी टर्म हो गई, 3 2 5 और 1 6। ठीक है, 6 टर्म आ गई। पहला नंबर क्या, 2, दूसरा नंबर 3। अब आपको मैंने बताया था कि भाई जब यहां कोई और नंबर हो तो पहली 3 टर्म एक साथ लिखना। 3 दूनी 6 और 2 8, अगली टर्म आ गई 8। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूं। 8 तिया 24, 3 चौक 12, 24 और 12 कितना हो गया, 36 हो गया। ठीक है, 36 एकम 36, 8 दूनी 16, 36 और 16 कितना हो गया, 52 हो गया। ठीक है, 52 दूनी 104, 104 और 36 140, तो 140/52 यानी 4 से काटता हूं तो 35/13, तो 35/13 आपका आंसर हो जाना चाहिए, 35/13। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कितने लोगों को ये बात क्लियर हो गई है, जल्दी से MG टाइप करिए अगर बात क्लियर हो गई है तो। चलिए बहुत बढ़िया। 8 कैसे, आपको एक बात बोली थी कि अगर यहाँ 1 के अलावा कोई भी नंबर होता है ना, पहली 3 टर्म सॉल्व करके लिखनी है, तो 2 और 3 तो आएगा ही, पहली दूसरी। तीसरी टर्म कैसे लिखी, 3 दूनी 6 और 2 8। अब मैं आगे बढ़ूंगा अगले ऊपर से, 8 को 3 से, 3 को 4 से, 36 को 1 से, इसको 8 से, इस तरीके से मैंने मल्टीप्लाई करके और ऐड करके इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। अगर कहीं पर बीच में प्लस माइनस आता है तो मैं उसी हिसाब से रिएक्ट करूंगा। ठीक है, अब आप देखें तो मैंने सारा लॉजिकली एक्सप्लेन कर दिया, अब इसमें कोई गुंजाइश नहीं रहनी चाहिए। कई बार एग्जामिनर देखिए ये भी कर सकता है। अब मान लेते हैं एग्जामिनर ने क्या करा, उसने ये बोल दिया, इन चीजों के लिए तैयार रहना है भाई, इसका होल स्क्वायर बताना है, क्या होगा। होल स्क्वायर पे भी बन सकता है, डेफिनेट बन सकता है। उसने क्या करा, ध्यान दीजिएगा, उसने दिमाग खोल के रखिए यार, किताबों से अगर खाली सिलेक्शन होता तो किताबें तो बहुतों के पास हैं। ठीक है, सोच के चलिएगा। उसने ये लिख दिया 1 + 1/1 + 1/3, इसका स्क्वायर माइनस, उसने ये लिख दिया
1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 ये लिख दिया, इसका स्क्वायर। ऐसे भी दे सकता है वो, क्यों नहीं दे सकता, बिल्कुल दे सकता है। तो मेरे को इसके लिए भी तैयार रहना पड़ेगा, कल को ऐसा भी क्वेश्चन एग्जामिनर दे सकता है। ये माइनस जरूरी नहीं है, बीच में प्लस भी हो सकता है, मल्टीप्लाई भी हो सकता है, बीच में डिवाइड भी हो सकता है, ठीक है। तो दिमाग खोल के रखिए ना अपना कि भाई, और इसमें अगर वो देगा तो ज्यादा बड़े नहीं पूछेगा, ऐसा नहीं है कि 2-3 सवाल पूछ लिए इसी के अंदर की इतने बड़े बड़े वाले, ऐसा नहीं करेगा वो, ठीक है। और अगर बड़े बड़े वाला पूछेगा इसके अंदर तो डेफिनेट बात है वो 1-1 वाले ही होंगे, ऐसा नहीं है कि आगे पीछे अलग अलग नंबर है। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है, जल्दी से बताइए। जल्दी से MG टाइप करिए अगर बात समझ आ गई है तो। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब देखिए मैं यहां पर आपके सामने सब चीज लेके चलता हूं, जो आया हुआ है जैसा आ सकता है, क्या क्या बदलाव हो सकता है, चीजें आसान कैसे हो सकती हैं। पर अल्टीमेट कॉम्पिटिटर या अल्टीमेट सिलेक्शन वाला बच्चा वही है जो इस चीज को ध्यान में रखे कि भाई सिलेक्शन अगर लेना है तो सब कुछ करना है। और अगर यार कोई सब कुछ करा रहा है, हमारा आपका मेंटर ऐसा है जो आपको सब कुछ करा रहा है, तो आपको बस साथ ही तो बने रहना है, आपको कुछ खोजने की जरूरत नहीं है, सिर्फ भरोसा रखना है। मैं सब चीजें कराऊंगा आपको, ठीक है। आप देखिए इतने टाइम से इतना अच्छा रिजल्ट निकलता है हमारा, देखिए फिजिकल प्रेजेंस कहीं भी हो, सोशल प्रेजेंस कितनी भी अच्छी हो कितनी भी नहीं हो, ठीक है, वो इतना मैटर नहीं करता, रिजल्ट बहुत मैटर करता है। इतने सालों से हम इतना अच्छा रिजल्ट देते आए हैं, तो कोई तो वजह रही होगी कि हमारे इतने सारे बच्चे CGL क्रैक करते हैं, CHSL क्रैक करते हैं। मैं लगातार पोस्ट करता हूँ कि इतनों ये किया, इसके इतने नंबर आए, कोई तो वजह रही होगी। वो बच्चे, उनमें खुद में तो काबिलियत है, पर वो मेरे पे बहुत अच्छे से भरोसा करते हैं और साथ के साथ काम करते हैं, ठीक है, खूब मेहनत करते हैं साथ के साथ। आप सभी लोगों से भी कहूंगा खूब मेहनत करिए मेरे साथ, कोई नहीं रोक पाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे, ठीक है, आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। आगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे, नेक्स्ट क्लास होगी आपकी वेडनेसडे को, क्योंकि कल 26 जनवरी है, कल के दिन तो क्लास पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ऑफिस वगैरह सब कमर्शियल सब बंद रहता है। 26 जनवरी 15 अगस्त आप सभी को पता है। तो मिलेंगे परसों। अभी तक कल की छुट्टी बर्बाद मत करिएगा, जितना हमने किया है वो सारा रिवाइज करिए, कोशिश करिए कि अगर यार सर की एक हल्की सी वाली बात समझ नहीं आई थी, इसे विजुलाइज करके देखता हूँ, पॉज करके देखता हूँ, ठीक है। तो हर एक बात जितनी भी है वो एक एक बात समझ आनी चाहिए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।